नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा वाली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के एकादश पाठ है 11वें पाठ को पढ़ेंगे के अभ्यास कार्य को करेंगे, जिसका नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो अभी तक आपने उसकी हिंदी ट्रांसलेशन अगर नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि का अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक यहाँ इसके शब्दार्थ किए थे। आज करेंगे वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास कार्य करते हैं। एतानी सर्वाणी सुभाषितानि उच्चे पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। इन सभी सुभाषित वचनों को उच्च से जोर से पढ़ो, स्मरण करो, याद करो और लिखो। च मीन्स और लिखो। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दो। एक वन वर्ड आंसर है ये। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में पर कितने रत्न हैं? तो कितने माने गए हैं? 3 रत्न माने गए हैं। कौन सा? जलम, अन्नम और सुभाषितम। तो त्रीणी रत्नानि आंसर हो जाएगा, त्रीणी। नेक्स्ट है, अयम निचय परो वेति, परो वा इति गणना केसाम भवति। यह मेरा है, यह पराया है, यह गणना किसकी है? तो किसकी थी? लघु चेतसाम, छोटे दिल वालों की, है ना। यहाँ पे भी लिखा था संकुचित हृदय नाम या लघु चेतसाम, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। सॉरी। यहाँ आ जाएगा बेटा लघु चेतसाम। नेक्स्ट है, कार्याणि कार्याणि केन सिद्ध्यंति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? जो कार्य है किससे सिद्ध होते हैं बेटा? वो उद्यम करने से होते हैं, परिश्रम करने से होते हैं, ना कि मनोरथ से, मन में सोचने से। तो आंसर आ जाएगा उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यंति। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनयम ददाति। क्या अगर इसका सार निकाल के बोलते हैं तो यह सुखम ददाति, पर सुख किससे मिलता है? धन से मिलता है। इस पाठ के आधार पर हम लिखेंगे तो विनय प्राप्त होता है। जननी जन्म भूमिश्च कस्मात् गरीयसी। तो जन्मी और जननी माता और मातृभूमि किससे बड़ी है? किससे बड़ी है? स्वर्गातपि। तो श्री राम जी जब लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये जो भूमि है, नो, ये स्वर्ण से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है लंका, लेकिन मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जननी और जो जन्मभूमि है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ी है। तो स्वर्ग तस्मात की जगह आ जाएगा स्वर्गात, किम की जगह आ जाएगा विनियम, कीन की जगह उद्यमी, केशाम की जगह पर आ जाएगा बेटा लघु चेतसाम, काकति त्रिणी। लंका कीदृशी आसीत। लंका कैसी है? कैसी थी? स्वर्णमयी। आधा स स्वर्णमयी। स्वर्णमयी। नेक्स्ट है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक वाक्य उत्तराणी लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तो पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और अ, जल, अन्न और क्या है? सुभाषित वचन, मतलब जो मीठे वचन है, सुंदर वचन है, वो है। तो आपको कानी की जगह जलम अन्नम सुभाषितम लिख देना है बेटा, च तक उससे आगे पीछे का सेम रखना है। तो जलम अन्नम सुभाषितम याद करना है आपको मेन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उदार चरिता नाम भावैक्य भवति। उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम इति भाव भवति। ठीक है, यहाँ पर आएगा कुटुंबकम।
उदार चरिता नाम भाव, यहाँ पे आ जाएगा भाव। यहाँ पर आएगा उदार चरिता नाम भाव, वसुधा एक कुटुंबकम अस्ति। नेक्स्ट है वसुधा ही पूरा परिवार है, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, उदार चरित्र उदार चरित्र वालों का यह भाव है। मृगा स्वयं कस्य मुखे न प्रविशन्ति, जो मृग है, हिरण है, वो खुद से किसके मुख में नहीं प्रवेश करते हैं। मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील लोगों की हमेशा क्या बढ़ते हैं। अभिवादन आंसर आएगा अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादन करने वालों के हमेशा चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या और यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्य धनात् किम आपनोति, मनुष्य धन से क्या प्राप्त कर लेता है। मनुष्य धनात् धर्म आपनोति, मनुष्य धन से धर्म को प्राप्त कर लेता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशम धनम उपयोगाय न भवति, उत्पन्न हुए कार्यों के लिए कैसा धन उपयोग में नहीं आता है। उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगतम धनम, जो पर हस्त धनम, ओके, पर हस्त गतम धनम, मतलब दूसरों के हाथ में गया हुआ धन उपयोग में नहीं आता है। चित्र दृष्टवा वाक्यानि रचन्तु, तो चित्रों को देखकर वाक्य लिखो। यहाँ पे फूल है, गुलाब का फूल है या फूल मानो, लीफ है, कागज है, पेड़ है, छाया है, सूरज है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, फल है और वृक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके आधार पर बनाने हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है वृक्ष से फलानी यच्छन्ति, वृक्ष से फल मिलते हैं, तो फल का हमें इनके ऊपर ही हमें वाक्य बनाने हैं। जो ये हमें ऑब्जेक्ट्स प्रॉप्स दिए गए हैं, इनके को ही यूज करके हमें आंसर लिखना है। यहाँ पर ये वृक्ष है, पहला है कि वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है, तो वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, कागज मिलती है, छाया मिलती है ना, और फूल मिलते हैं। तो उससे हमें तव फलानी स्वीकरोसी, उनके फलों को स्वीकार करो। अहम फलानी स्वीकरोमि, मैं फल को स्वीकार करता हूँ। तो अभी क्या है, वृक्ष से छाया यच्छति, वृक्ष से छाया मिलती है। ठीक है, छाया मिलती है, तो छाया कैसी होती है, ठंडी होती है, तो छाया शीतला भवती। तो ठंडी छाया में हम विश्राम करते हैं। वयम छायायाम विश्रामम कुर्मः, हम छाया में विश्राम करते हैं। अगला है क्या मिलता है, हमें कागज मिलता है छाया से, वृक्ष से। वृक्ष से हमें क्या मिलेगा, कागज मिलेगा। पहले हमें फल मिला, हमने इसका हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि हमें उससे फल मिलता है। तो फर्स्ट हमारा फल हो गया, फिर हमारी वृक्ष से छाया मिलती है, छाया में हम विश्राम करते हैं, फिर हमें कागज मिलता है। वृक्ष करगदम यच्छति, वृक्ष से हमें कागज मिलता है। करगदे उपयोगाय भवति, कागज का उपयोग होता है। वयम करगदेषु लिखा में, हम कागज पर लिखते हैं। उससे फिर हमें शुद्ध शुद्ध वायु मिलती है। तो वृक्ष से शुद्धम वायु यच्छति, अनेन पर्यावरण से शुद्धि भवति, इससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। शुद्धेन वायु नाम वयम स्वस्था भवामहे, और शुद्ध वायु में हम स्वस्थ रहते हैं। वृक्ष काष्ठ यच्छति, फिर हमें वृक्ष से लकड़ी मिलती है। काष्ठम ईंधनाम भवति, काष्ठ से ईंधन मिलता है, होता है। भवन भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति, काष्ठस्य, ठीक है, यह है बेटा, ये काष्ठस्य आवश्यकता, भवन के निर्माण में लकड़ी की आवश्यकता होती है। अगला है पुष्प रह गया हमारा। वृक्ष पुष्पाणि यच्छति, वृक्ष से हमें फूल मिलते हैं। पुष्पाणि सुगंधम प्रसारयति, जो फूल हैं वो सुगंध फैलाते हैं। पुष्पानाम माला भवति, फूलों से माला मिलती है, तो पुष्पानाम है ये, ठीक है, हलंत है नीचे, पुष्पानाम माला भवति। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या है। लिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर हाँ या ना यह लिखो। किम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। हाँ, आंसर दे रखा है आपको, हाँ पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। नेक्स्ट है बेटा, त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाण च सन्ति, जो तीन रत्न है वो जल, अन्न और पाषाण है। नहीं, सुभाषित वचन था थर्ड, तो ये ना हो जाएगा, पाषाण नहीं है। अगला है, किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म धर्म से सुख प्राप्त होता है। आम,
हाँ, सुख से धर्म से सुख प्राप्त होता है, विद्या से विनय आता है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म आता है, और धर्म से हमें सुख प्राप्त होता है। किम विद्या विनयम ददाति। हाँ, अभी अभी हमने किया। धन विद्या से विनय विनम्रता आती है। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। क्या अभिवादनशील जो लोग हैं उनकी विद्या बढ़ती है। हाँ, विद्या भी बढ़ती है। और चार चीजें क्या क्या बढ़ती हैं? धन, विद्या, यश, बल, और क्या था बेटा? आयुर्विद्या, यश और बल। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। क्या उद्यम से, परिश्रम से कार्य का नाश हो जाता है? नहीं, उनसे तो कार्य कार्य सिद्ध होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गात् करियसी भवति। क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है? हाँ, इसका आंसर आ जाएगा आम। अब है चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्देशन्तु। तो चित्र को देखकर उनके नाम और उनका लिंग बताओ। जैसे फूल है, फूल पुष्पम बोलते हैं उसको, पुष्प होता है, और नपुंसक लिंग है। तो ये हो गया, शेर का चित्र है, शेर को हम बोलते हैं सिंहा। सिंहा हो गया पुल्लिंग। पुल्लिंग में आ जाएगा बेटा पुल्लिंग, पुल्लिंगम। ओके। नेक्स्ट है सेब, एप्पल, है ना, तो इसको हम फल बोल सकते हैं, फलम। फलम हो गया नपुंसक लिंग। लिंग, लिंगम। नेक्स्ट है महिला। महिला या स्त्री, जो भी आप लिखे, या स्त्री। ये हो गया स्त्रीलिंग। ये है वृक्ष। ठीक है, अगर हम वृक्ष लिखते हैं तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंगम। अगर हम इसको ये वृक्ष लिखते हैं तो नपुंसक ये छाया लिखते हैं, अगर हम इसको छाया देखते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आई थिंक ये छाया है, बिकॉज सूर्य से इसकी छाया पड़ रही है। तो सूरज अगर वृक्ष दिखाना होता तो अकेला वे वृक्ष ही दिखाते, तो हम इसको छाया लिखेंगे। छाया। छाया, स्त्रीलिंगम। नेक्स्ट है पुस्तक। बहुत सारी पुस्तकें हैं बेटा, ये तो पुस्तकानी हो जाएगा, बहुवचन, पुस्तकानी। अरे, पुस्तकानी। तो ये हो गया नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंगम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वले पदानी विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। नीचे जो ये जो रिंग दी गई है उसको देखकर सुभाषित को पूरा करो। इस श्लोक को पूरा करना है, अच्छे वचन को पूरा करना है। तो एरो देखने हमें कहा जा रहा है, विद्या ददाति क्या देती है? विनयम। तो यहाँ पे आ जाएगा विनयम, विनयम। विन्यात याति, नीचे पात्रताम, पात्रता मिल गई तो पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम, धनम आपनोति। धर्म से क्या आता है बेटा? आपनोति, आप धनम आपनोति। हाँ, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन आता है, और धनात् धर्म तत्सुखम। ठीक। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम।
ठीक है। पटिकात पदानि चित्वा निर्देशात अनुसारम पदानि लिखन्तु। नीचे दिए गए जो पट्टिका है या मंजूषा है उसमें देखकर निर्देश के अनुसार लिखो। तो प्रथमांत पुल्लिंग संति पदानि संति, जो पहले पुल्लिंग शब्द है, पहले आए हुए जो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर लिखने हैं, फिर आगे हमें स्त्रीलिंग पद लिखने हैं, फिर हमें नपुंसक लिंग लिखने हैं। ठीक है। तो हम पुल्लिंग शब्द देखते हैं। उद्यम, जननी हमारा हो गया स्त्रीलिंग, तो जननी आ जाएगा स्त्रीलिंग में। धैर्यम, धैर्यम क्या है बेटा? धैर्यम है हमारा नपुंसक लिंग, धैर्यम हो गया नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है विद्या, विद्या हमारा स्त्रीलिंग है, विद्या। अगला है विनय, विनय हो गया हमारा पुल्लिंग। ठीक है। उसका उसके पश्चात है नीचे है, नीचे बेटा हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा पत्रम, पत्रम हमारा आ जाएगा नपुंसक लिंग में। उसके पश्चात बुद्धि, बुद्धि हमारा आ जाएगा बुद्धि स्त्रीलिंग में। मूलम, मूलम है नपुंसक लिंग। ओके। नेक्स्ट है शक्ति। ओके, शक्ति भी हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। जो पहले आए हुए वो लिखने हैं, फिर धनम आ जाएगा, फिर पराक्रम रह गया हमारा पराक्रम, पराक्रम फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, पराक्रम हो गया, देन शक्ति हो गया, धनम और उद्यम। धनम, धन उद्यम ये दिया हुआ है, वसुधा दिया हुआ है, साहसम दिया हुआ है। हमारा क्या रह गया? वेट, जननी, हमारी जननी हो गया। धैर्यम, धैर्यम इसमें आ गया विनय, पुल्लिंग में हो गया। निजय हो गया पत्रम, पत्रम हो गया बुद्धि। मूलम, पराक्रम। ठीक है, पराक्रम, शक्ति, शक्ति धनम उद्यमम, ये रह गए हैं। तो ये सारे बेटा इन्होंने पहले आने वाले चार चार वर्ड ही लिखने के लिए बोला है, तो चार चार हमने लिख दिए हैं। लेकिन शक्ति अगर होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, धन हो जाएगा नपुंसक लिंग, उद्यम भी नपुंसक लिंग में आ जाएगा। ठीक है। तो हमने चार चार इनके जितने जितने हमने लिखने थे पहले आए हुए शब्दों को हमने वो कर दिया, जो रह गए उसमें हमें जगह नहीं दे रखी तो हमने छोड़ दिया। पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्स्थानानि पूरयेत्। जो पाठ में आए हुए जो सुभाषित वर्ड हैं, श्लोक हैं, उनको स्मरण करके, याद करके रिक्स्थानों को पूरा करो। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सुभाषितम, कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, तो जलम अन्नम, जलम अन्नम, जलम अन्नम। उदार चरिता नाम तू, उदार चरितों की तो, उदार जो चरित्र वाले लोग हैं उनकी तो के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम भवती है ना, पृथ्वी ही पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, वसुधैव। उद्यमे ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अभिवादन शीलस्य और कृतोपसेविनः, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका आंसर चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते तो लिखा है चत्वारि आयुर्विद्या, आयुर्विद्या यश के। आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा डैश 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 में, और फिर आ जाएगा वर्धन्ते। ठीक है, वर्धन्ते इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है बेटा उद्यम है, पराक्रम है। ठीक है, उद्यम से क्या क्या होता है, साहस बढ़ता है, इसका भी हम ऊपर लिख लेते हैं। साहस, उद्यम जो है, नहीं उद्यमी होता है जिसके पास में जो मेहनती होता है, साहसी होता है, धैर्यवान होता है, साहसम धैर्य, बुद्धि होती है जिसके पास जो बुद्धि का प्रयोग करता है ना। और क्या था उसका, वर्तनते, अ, वर्तनते, वर्तनते तत्र देव है, सहायक कृत। ठीक है, इसका श्लोक एक बार देखते हैं हम। इसका इसका श्लोक था बेटा, उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति पराक्रम। सॉरी, ये पूरा श्लोक लिख दिया है मैंने। बुद्धि, कौन सी चार चीज जहाँ पे होती है वो उसका लिखना है, साहसम धैर्य, बुद्धि, बुद्धि शक्ति, बुद्धि शक्ति। तो क्या था, उद्यम है साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमे षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृते। तो यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद पराक्रम में आ जाएगा। इसको एक लाइन को पूरा करना था। अगला है विद्या डैश ददाती। तो विद्या क्या देती है, विद्या विनय देती है, तो विद्या विनयम ददाती आ जाएगा। विनयम ददाती। जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गात, स्वर्ग से भी, स्वर्गात, स्वर्गात, स्वर्गात गरीय से, स्वर्ग से भी बड़ी है। अगला है, हमें पूरा करना है इनको उसके अकॉर्डिंग पूरा करना है बेटा, कि जो जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं श्लोक, उनके सुभाषित वर्ड है, उनके अकॉर्डिंग जो चित्र बने हुए हैं वो हमें यहाँ पर पूरे करने हैं। फर्स्ट है हमारा, वो ये परिश्रम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है ये बंदा जो है। तो यहाँ पे परिश्रम करना हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा उद्यमेन, जो पहला श्लोक था हमारा, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, सिद्ध्यंति कार्याणि, कार्याणि। ठीक है, चित्राणि दृष्टवा उचित श्लोकांश, श्लोकों के अंश लिखने हैं, पूरे पूरे श्लोक नहीं लिखने हैं। तो ये जल दिया हुआ है, खाना दिया गया है और विद्या दी गई है ना। सुभाषित जो अच्छे वर्ड हो जाएंगे जिसमें अच्छे वचन लिखे होते हैं, विद्या से ही आते हैं, नॉलेज से ही आते हैं, वो दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अ, जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, तो जलम अन्नम सुभाषितम वाला जो वो है यहाँ पर आएगा, पृथिव्याम जलम रत्नानि त्रीणि रत्न। पृथिव्याम, ये पूरा लिखेंगे यहाँ पे तभी समझ में आएगा कि क्या लिखा है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर वो है हमारा एक अपना इंडिया का मैप बना हुआ है। इंडिया का मैप में क्या बताया था, जो मातृभूमि है हमारी वो सबसे वो अच्छी है। जब श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पृथ्वी सबसे अच्छी है, मेरी मेरी जन्मभूमि और जननी सबसे स्वर्ग से भी बड़ी है, तो वहां पे आ जाएगा जननी, जन्मभूमि, निश्चय, स्वर्गात, स्वर्गात, स्वर्गात अपि गरीयसी, मतलब श्रेष्ठ, गरीयसी। ठीक, नेक्स्ट है बेटा,
अगला है, ये धन दे रहा है तो क्या है, पात्रता से धन मिलता है ना, योग्यता से धन आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाए, पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम, धनम आपनोति, धनम आपनोति। ठीक है, इसका है यहाँ पर आ जाएगा कि जो उदार चरित्र नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ पे आ जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, सॉरी, उदार चरिता नाम चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो अभ्यास कार्य है, पृथ्वी पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि का अभ्यास कार्य पूरा होता है। तो आई होप ये बहुत ही इजी चैप्टर है, रहा होगा आपके लिए। तो आपको अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आपके जो क्यूरीज हैं उनको सोल्व करने की। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, द्वादश चैप्टर जो है हमारे संस्कृत का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।